भागवत जी के 9वें स्कंद में बड़े प्रेम से दिव्य रामायण की सुंदर कथा का वर्णन आता है। परीक्षित के पूछे जाने पर सूर्यवंश की कथा का वर्णन हुआ। अब भैया इसमें वही प्रसंग है कि ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा। सच्ची पढ़ के देखना, बेटे ही बेटे हैं बस। इसलिए मैं बेटे तो सब छोड़ूं, पर इन बेटों में जो सबका बाप आया है वो भगवान श्री राम है। गुरुदेव शुकदेव ने बड़े प्रेम से एक श्लोक में ही प्रभु श्री राम की गाथा का भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन किया है। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरदनुबनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूभृजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। भगवान ऋष्यशृंग को महाराज दशरथ ने बुलाया। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया और फिर सारी संपत्ति ऋष्यशृंग को दान में दे दी। बोले महाराज ये तो आप राज्य आप ही संभालो, हम क्या करेंगे इसका। तो उसके बदले गौ माता को प्रदान करके वापस पृथ्वी को ले लिया। विनती करी आप ऐसी कृपा कीजिए हमारे यहां श्रेष्ठ सूर्यवंश को संभालने वाला सज्जन पुत्र पैदा हो। यहां एक चीज समझने योग्य है, ऐसा नहीं था कि कोई महाराज दशरथ के यहां बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। कोई यहां ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई बच्चा हो नहीं पा रहा था। ना 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 ना, कोई ऐसी भाग्य का इशू या कोई ऐसा हेल्थ का इशू या कोई रिलेशनशिप का इशू, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई एम वेरी फ्रैंक टुवर्ड्स इट। बड़ी गहराई से वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाए। महाराज दशरथ कहते हैं मुझे पुत्र क्यों चाहिए या संतति क्यों चाहिए, केवल अपने लिए नहीं चाहिए, इस मेरे पूरे सूर्यवंश की धरोहर को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए। ये परंपरा साधारण नहीं है। इस सूर्यवंश में होने वाले हर एक राजा के ऊपर रामायण जैसी पुस्तक लिखी जा सकती है। क्या रघु को आप नॉर्मल समझते हैं? इतने प्रतापी राजा रघु के, इसलिए तो राम के आने के बाद भी इस वंश का नाम रामवंश नहीं है, रघुवंश है महाराज। इतने प्रतापी राजा थे। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कथा की थी जोधपुर की तरफ, तब उस स्थान का नाम ही रघुवंश कुल था हमारे मुरलीधर जी महाराज का। तो वहां रघुवंश के ऊपर खूब कथा हुई। वहां प्रसंग हमने सुनाया था कि रावण तक रघु महाराज से मिल चुके और उन्होंने महिमा सुनी कि इस पृथ्वी में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, अब तक रघु रह रहे हैं। और एक प्रसंग आता है कि रावण महाराज रघु के पास आया और उसी समय, मुझे नहीं मालूम, यहां आचार्य विद्वान ब्राह्मण भी इतने सारे बैठे हैं, जब संध्या वंदन करते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, पर संध्या वंदन में अघमर्षण की विधि होती है। जिस अघमर्षण में जल को नासिका से स्पर्श करके और फिर पीछे फेंका जाता है। तो महाराज रघु ने उस जल को बड़ी तेज फेंका और प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर में दौड़ता हुआ एक ब्राह्मण आया और उसने प्रणाम किया, महाराज आपने मुझे बचा लिया। रावण चौंक गया, ये क्या घटना घटी। तो पता चला कि कहीं दूर, कोसों दूर एक ब्राह्मण, उसकी गैया थी जिसके ऊपर शेर हमला करने को तत्पर था। उसने मन ही मन महाराज रघु का स्मरण किया, हे प्रभु मेरी गैया की रक्षा कर लो। तब महाराज रघु तो भी संध्या वंदन कर रहे थे, बीच में कैसे उठते, पर उन्होंने अघमर्षण के जल को ऐसा फेंका कि उस अघमर्षण के जल के प्रभाव से शेर भाग गया और गैया की रक्षा हो गई। तब उसने आके प्रणाम किया। ये तो एक प्रसंग मैंने आपको सुनाया। यहां तक भी वर्णन आता है कि एक बार रावण
को पता चला कि इनका सारा बल इनकी पत्नी के पातिव्रत धर्म में है, तो रावण ने सोचा कि मैं वेश बदल के इनके पत्नी के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दूं। तो रावण वेश बदलने में तो निपुण था ही, ब्राह्मण का वेश बना के आया था सीता जी के हरण के लिए, साधु का वेश। तो उस समय ब्राह्मण तो था ही, साधु का वेश बना के आया, तो इस समय रघु का वेश बनाकर आया और पत्नी बैठी थी, सबने स्वागत किया। रथ से उतरी, अंदर आई तो पत्नी पहचान गई, यहां पर रघु नहीं है। कैसे पहचाना आपने? बोले महाराज, रघु जब रथ से उतरकर अपनी मातृभूमि में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। तुमने अपनी धरती माता को प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं पहचान गई, मेरा वेश धर के, मेरे पति का वेश धर के कोई और आया है। तो रावण भागा वहां से। उस समय महाराज रघु ने एक दिव्य तीर का सृजन किया जिससे वो रावण का वध करने वाले थे। तब देवताओं ने प्रार्थना करी तो छोड़ दिया। कहते हैं रावण उसी तीर को ले जाकर अपने महल में छुपा के रखता था। बड़ी लंबी कथा है अन्य पुराणों में। उस समय फिर स्वयं हनुमान जी महाराज गए। कथा तो बड़ी लंबी है, कभी भविष्य में सुनाने का अवसर मिला तो मैं कहूंगा। तब मंदोदरी को घुमा के उस तीर को लेकर आए और उसी तीर से भगवान श्री राम ने फिर रावण का वध किया। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा जिस वंश में, अभी तो मैंने एक की कथा सुनाई है, महाराज हरिश्चंद्र जो सत्य के प्रतीक हैं, स्वप्न में इन्होंने राज्य प्रदान कर दिया। महाराज शिवी जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने शरीर के मांस को नोच के तराजू के ऊपर रख दिया था। इस पूरे वंशावली को देखा जाए तो कोई भी राम जी से कम नहीं है महाराज। महाराज दशरथ बोले ऐसे घर का बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता महाराज। इसलिए मैं केवल साधारण बालक को नहीं चाहता, मैं तो अब चाहता हूं कि परमात्मा ही मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। उसके लिए वासना नहीं, उपासना की जरूरत है।